नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर नए पाठ के साथ आपके सामने हूं और आज हम चर्चा करेंगे अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र जो है, इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह भगवान शिव का स्थान माना जाता है। इसके जो स्वामी हैं भगवान शिव हैं और इसका बीज मंत्र है यम और यह वायु तत्व है। यहीं से हमारे सारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं और बनते हैं। दोस्तों, महादेव को कहते हैं कि ये देवों के देव हैं। इसके पीछे का कारण भी यह है कि आदमी बिना जल अन्न के उपवास रख लेता है और रह लेता है कुछ समय के लिए, लेकिन बिना वायु के जीवित रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस प्रकृति के लिए, क्योंकि यह अनाहत चक्र जो है सारी प्रकृति का प्रतीक है, तो हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं। और आपने वेदों में या शास्त्रों में पढ़ा होगा कि हमें जो है शिव स्वरूप कहा गया है। शिव स्वरूप जो है, शिव को जो है, इस वायु तत्व को इस प्रकृति से देखा गया है कि ये जो प्रकृति है, यह जो है, ये जो प्रकृति है, इसके साथ जुड़ाव रखने से हमारा वायु तत्व अच्छी तरह से काम करता है। और यही जो प्रकृति है वो शिव का स्वरूप है और उसी प्रकृति का छोटा रूप और उसी प्रकृति का हम स्वरूप कह सकते हैं। वही स्वरूप हम हैं, इसलिए इसे शिव स्वरूप कहा जाता है। दोस्तों, तो आज हमने अनाहत चक्र के विषय में जाना और आज ही हम विशुद्धि चक्र के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले में स्थित है और यह आकाश तत्व है और इसका बीज मंत्र है हम। तो इसके एक्टिवेट होते ही हमें अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी बातें और अच्छे शब्दों का चयन अपने आप होने लगता है। और यहाँ कहते हैं माँ प्रकृति का वास है, जिसे हम अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं ना, कि जब कोई अच्छी बात करता है या अच्छा गाना गाता है या अच्छा बोलता है तो हम कहते हैं कि उसके कंठ में जो है सरस्वती विराजमान है। तो ये जो कही गई बातें हैं, ये कोड वर्ड में कही गई बातें हैं, इन्हें डिकोड करके हमें ऐसा समझना पड़ेगा। और क्योंकि जो संबोधन होता है और इसकी जो आवाज निकलती है वो गले से ही निकलती है, इसलिए यह आकाश तत्व है। तो दोस्तों, आज हमने अनाहत और आकाश तत्व के विषय में समझा और इसमें इसकी बड़ी बड़ी कहानियों से भी समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ा होता है और समय भी ज्यादा लगेगा, तो हम अभी सप्त चक्रों को समझ रहे हैं और इसके बाद में जो है हम आगे मन और नाड़ी के बारे में भी समझना है, इसलिए हम इतना ही समझते चलेंगे।